गुरुवर गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे सदा हम, गुरु को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं 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 मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं 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 रां रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जिनाविषिञ्ज्यामः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। आचार्य श्री यहाँ डोंगरपुर में विशेष लगाव था। उनकी ये परिकल्पना थी कि डोंगरगढ़ में सभी धर्मों के क्षेत्र बने, यहाँ भी जैन धर्म का एक कुछ क्षेत्र बने, और उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। पर मेरा यहाँ की कमेटी से सबसे विनम्र निवेदन है कि ये जल्द से जल्द पूरा करे और जल्द से जल्द हम आचार्य श्री समय सागर जी को बुला के पंच कल्याणक करवाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और समाधि स्थल आचार्य श्री को 1 साल हो गया, अभी समाधि स्थल पे अपना कुछ काम नहीं कर पाए। अब सर्वोपयोगी ट्रस्ट ने के जिम्मे ये काम किया गया है। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आने वाले 2 साल के भीतर कंप्लीट काम हो जावे, और आज से ही ये कमर कसेंगे तब ये काम होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। काम की जब जुनून होगा काम करने का तो काम पूरा हो जाएगा। तो आप सपना देखो कि 2 साल में इसको सपने को पूरा करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सोचोगे तो सब हो जाएगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। बस यही भावना है कि ये ऐसा बढ़िया समाधि स्थल योजना बन गई है, और बहुत अच्छा सुंदर से सुंदर समाधि स्थल यहाँ बने, और हम सब ये नियम लेवें कि कम से कम साल में एक बार, कहीं भी रहो, साल में एक बार समाधि स्थल पर अवश्य आएंगे। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के अंतिम और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो कार्य किया गया है वह अविस्मरणीय है, अचिंतनीय है। ऐसा उत्कृष्ट कार्य करके गए। और जिस दिन आचार्य श्री का 2 मार्च या 3 मार्च को बिहार हुआ कुंडलपुर से 22 में, उस समय उन्होंने चतुर्दशी के दिन हम लोगों को प्रायश्चित देकर और बिना बताए वहाँ से विहार किया। और वह विहार हम लोगों को नहीं मालूम था ऐसा होगा कि अब दर्शन वही अंतिम थे जिस समय उन्होंने चतुर्दशी का प्रतिक्रमण का प्रायश्चित करके और हम लोगों को वह दिया था। आज वह बात सोच करके ऐसा लगता है कि कैसा सामूहिक एक अंतराय कर्म का उदय आया कि ऐसे तीर्थंकर तो हमने तीर्थंकर नहीं देखे, आगम में पढ़े जरूर है, लेकिन उस पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। कैसे होते होंगे? आचार्य श्री के चलने पर, आचार्य श्री के उठने पर, आचार्य श्री के बैठने पर जो कुछ होता था, और जब वो विहार करते थे तो वह समोसण से कम नहीं होता था। आज भले ही वह यहाँ से प्रयाण कर गए हैं, लेकिन आज भी वही वातावरण बना हुआ है। और यह वातावरण अपने जो उन्होंने शिक्षा दी है उसके अनुसार अपने जीवन को आचरण में उतार करके वैसे अपनी अनुभूति की ओर बढ़ने का प्रयास सब करें।
मैं आप सब लोगों से एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। जब एक प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंचा, उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी का 1 वर्ष समाधि का 1 वर्ष पूरा होने पर उन्हें निमंत्रण दिया, तो बड़े ध्यानपूर्वक हम जो पत्र ले गए थे, कुछ पुस्तकें भी ले गए थे, कुछ फोटोग्राफ्स भी ले गए थे, पूरा ध्यानपूर्वक एक एक फोटोग्राफ्स को देखा, पत्रों को पढ़ा, आचार्य श्री की जीवनी को भी पढ़ा। और जब मैंने बहुत ज्यादा आग्रह करने लगा था, आपका एक दिन का समय, कुछ समय हमें मिल जाए, जैन समाज को मिल जाए, ज्यादा आग्रह करने पर बोले, भाई नवीन जी, कि मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं उस कार्यक्रम में पहुंचूं। ऐसे विचार आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के रहे और हमने मांग करी, निवेदन किया कि इस अवसर पर 100 रुपए का सिक्का, एक लिफाफा का भी लोकार्पण हो जाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, बिना देर किए हमारे गृह मंत्री जी ने दोनों मांगों को स्वीकार कर लिया। और आज कितना शुभ घड़ी है, देखिए आचार्य श्री के नाम से 100 रुपए का सिक्का भी जारी हो रहा है, लिफाफा भी जारी हो रहा है। इससे बड़ा जैन समाज के लिए आज का दिन कोई हो नहीं सकता है। रोजगार प्रदान करने वाला निशुल्क कन्या विद्यालय आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल न्यास के द्वारा। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने। और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए। और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से। मैं बहुत विश्वास से भर करके कह रहा हूं, मेरे गुरुवर के जो भाव मैंने संग में सुने थे उन्हें प्रकट कर रहा हूं। और जब इस देश की डगमगाती नैया को संभालने की जरूरत हुई, इस देश के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त के समान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह मिले। ये भारत के नए युग के चाणक्य और चंद्रगुप्त हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम
फहरा दिया है। भारतीय संस्कृति का ध्वज ऊंचा कर दिया है। कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण दिवस पर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आए थे और उनसे जरा सी 2 मिनट की बात हुई, चलते चलते उनके विचार आचार्य श्री सुनते थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनको अपने विचार देते थे। तब मुझे लगा कि ये संगठन, ये राष्ट्र सेवक सामान्य नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह राष्ट्रभक्त बनकर के राष्ट्र हित में काम करने वाले हैं। अभी माननीय गृह मंत्री महोदय ने अपने गुरुवर के बारे में कहा कि वो अपनी साधना से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित के चिंतन में बात करते थे और मुझे वही करुणा और मुझे वही राष्ट्र प्रेम सन 1999 में देखने में आया। सन 1999 में कारगिल का युद्ध चल रहा था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे और उस समय नेमावर में दोपहर और शाम हम लोग बैठा करते थे। प्रतिदिन गुरुवर जानकारियां लिया करते थे कि वर्तमान की स्थिति क्या है, स्थितियां कैसे आगे बढ़ रही हैं। खबर आचार्य श्री को दी जाती। आने जाने में आचार्य श्री के पैर के अंगूठे में कुछ कभी लग गया, आचार्य श्री ने उसे विस्मृत कर दिया। लेकिन शाम को जब उनकी सेवा करने के लिए हम शिष्य बैठे थे, नजर पड़ी, रक्त थोड़ा सा दिख रहा था, छिला हुआ था। इशारा किया, गाय का घी लाओ, लगा देंगे। और जैसे ही गाय का घी लगाने को हुए तो गुरुवर ने इनकार कर दिया। उस दिन गुरुवर ज्यादा चिंतित दिख रहे थे। गुरुदेव क्या बात हो गई, थोड़ा सा लगाने दो, मत करो, थोड़ा सा लगाने दो, कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव बात क्या है? तो गुरुदेव ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि हम और आप तो यहाँ सुरक्षित बैठे हुए हैं, देश की बॉर्डर पर सैनिकों का क्या हो रहा होगा। छत्तीसगढ़, डोंगरगढ़ की इस पावन भूमि में आज परम सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और जैन समाज का कि संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की प्रथम पुण्य तिथि महोत्सव में आज हम लोगों के बीच अपने व्यस्तम टाइम में से समय निकालकर हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे और आज उनके कर कमलों से पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनका अधिकतम तप का समय यहाँ पर चंद्रगिरी के पवित्र धाम में बीता और अपना सलेखना के माध्यम से अपना देह भी यहाँ पर त्यागे, ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत सौभाग्य है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, समस्त जैन समाज के तरफ से आदरणीय गृह मंत्री जी का, सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। उनका हम सब लोगों को आशीर्वचन भी मिला और मैं पूज्य समता सागर जी महाराज और देश भर से आए सभी जैन मुनियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की धरती, माता कौशल्या की धरती में अपना चरण रज रखकर छत्तीसगढ़ को धन्य कर दिया। सभी संतों का भी आशीर्वाद मिलता रहे।